रिपब्लिक भारत के ल्यूमिनस स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी दो सहयोगी और जुड़ेंगी। मेरे साथ शिखा शर्मा होंगी, साथ ही साथ मेरे साथ पुनीता होंगी। लेकिन सुबह 11 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत एक अहम जानकारी के साथ कर रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर को लेकर है। और जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों जिस तरह से एक के बाद एक आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया, उसे लेकर अब गृह मंत्रालय में आज एक अहम बैठक होने वाली है। अहम बैठक। और इससे पहले आपने ये देखा था कि किस तरह से जब G7 का रुख कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने भी फ्री हैंड देने की बात यहां पर कही थी। और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज ये बैठक होने जा रही है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू मौजूद रहेंगे। सेना और खुफिया एजेंसीज के जो अफसर है वो भी इसमें शामिल होंगे। NSA अजीत डोभाल तो इस बैठक का हिस्सा होंगे ही। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इस बीच आपको बता दें कि आर्मी चीफ मनोज पांडे भी पहुंच चुके हैं बैठक के लिए, और BSF DG भी पहुंच चुके हैं गृह मंत्रालय। और बैठक काफी मायनों में ये अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि सरकार गठन के बाद ये पहली बड़ी बैठक होने जा रही है। और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जिसमें किस तरीके से अब आतंकियों का खात्मा किया जाए, इसे लेकर एक्शन प्लान की तैयारी होगी। क्या जिम्मेदारी दी जाती है, क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन बैठक बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और तमाम जो बड़े लीडर, माफी चाहूंगी, जो सेना के जो अधिकारी हैं वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और लोगों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। एक्शन में देखिए अब पूरी तरीके से जो सरकार है वो नजर आ रही है और कोशिश यही की जा रही है कि एक बड़े प्लान के तहत आतंकियों का खात्मा किया जाए। और साथ ही साथ क्योंकि अमरनाथ यात्रा की भी शुरुआत 29 जून को होने जा रही है, ऐसे में भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो अमरनाथ यात्रा पर पहुंचेंगे। और इसे लेकर भी जिम्मेदारियां जो है अधिकारियों को सौंपी जाएगी, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अलग अलग प्रदेशों से अमरनाथ यात्रा के लिए लोग पहुंचते हैं, ऐसे में किसी तरीके से हताहत ना हो, इसे लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा होगी। तो आतंकियों की सफाई को लेकर ये बड़ा एक्शन प्लान आज उसको लेकर इस बैठक में चर्चा भी होने वाली है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आतंकी घटनाओं पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, इसे लेकर ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। बिल्कुल, और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। अखिलेश राय हमारे साथ गृह मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और भी तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अखिलेश के पास जाना चाहेंगे। अखिलेश, इस समय क्या अपडेट आ रहा है, क्या तस्वीर, क्या आप बताएंगे? क्योंकि देखिए बैठक वहां पर हो रही है और ये हाई लेवल बैठक कही जा रही है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से 4 दिन में 4 हमले हुए। देखिए, मैं बता रहा हूं आपको कि अजीत डोभाल जो NSA हैं और LG मनोज सिन्हा यहां अभी पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह बस पहुंचने वाले हैं, उसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। सारे जो बड़े अधिकारी थे वो पहुंच चुके हैं और मोदी सरकार की 3.0 की जम्मू कश्मीर को लेकर ये सबसे बड़ी और पहली जो बैठक हो रही है, उसमें बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जो कि सूत्रों ने बताया है। जिस तरह से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और आपने देखा कि रियासी में जिस तरह से जो टूरिस्ट है उनके बस पर हमला किया गया था, और इस बीच जो 4 घटनाएं बड़ी हुई थी उसको लेकर के सारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वहां पर जो काम कर रही हैं, उनके सारे प्रमुख यहां बैठेंगे और एक साथ बात करेंगे कि जिस तरह से माहौल पहले बना था सुरक्षा और शांति का, उसमें कोई कंफ्यूजन न पैदा हो लोगों के बीच में। इसको लेकर कोई सख्त कड़े कदम उठाए जाए, क्योंकि ये माहौल ही उसकी जरूरत भी है अखिलेश जी, क्योंकि देखिए अब आने वाले टाइम में अमरनाथ यात्रा ये एक बड़ा चैलेंज होगा, ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उस तरह का जो वाकया हुआ वो फिर से ना पेश आए। इसके लिए जरूरी है ऐसा कुछ कॉन्क्रीट निकलकर सामने आए और ऐसा कड़े कदम उठाए जाएं। सीधे तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अखिलेश जी, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। लेकिन ये गृह मंत्रालय के भीतर से जो तस्वीरें इस वक्त तमाम अधिकारी यहां पर बैठे हुए हैं, इस बैठक में NSA आपको नजर आ रहे हैं, उधर जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, सेना प्रमुख यहां पर बैठे हुए हैं, सभी बड़े अधिकारी यहां इस बैठक में। गृह मंत्री अमित शाह को आप यहां पर देख पा रहे हैं, वो इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जरूरी बहुत हो जाता है, जिस तरह से पिछले दिनों एक के बाद
अनेक आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया सीमा पार से, और साथ ही साथ अब आने वाले आगे अगर हम देखें अमरनाथ यात्रा हो, यह तमाम चीजें कि आखिर किस तरह से वो शांति बहाली जिसकी बात की जा रही है लगातार, वो डर जो एक बार फिर से इन घटनाओं के बाद वहां जो स्थानीय लोग हैं उनमें आ गया है, उसे कम किया जा सके, उसे खत्म किया जा सके। बिल्कुल, और इसी को लेकर यह बैठक हो रही है। एक्शन में शाह नजर आ रहे हैं और दिल्ली में समीक्षा बैठक हो रही है। इस बैठक में आखिर क्या जिम्मेदारियां दी जाती है, किस एक्शन प्लान पर तैयारी होती है, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन ये जो बैठक है वो कई मायनों में अहम इसलिए क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर घाटी में अशांति फैलाई गई आतंकवादियों की तरफ से, और इसी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये बैठक, अब इससे पहले आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली जा रहे थे, उससे पहले समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की, और मनोज सिन्हा जो लगातार बैठक करते हुए अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर में नजर आए, और आज दिल्ली में आज ये अहम बैठक हो रही है, बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में कई तैयारियां जो है उसे लेकर आज चर्चा होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आतंकियों की गतिविधियां जम्मू कश्मीर में बढ़ी है वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाती है, और आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, और 52 दिनों तक ये अमरनाथ यात्रा जो है वो चलेगी। ऐसे में किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, डर का माहौल ना हो, इसे लेकर भी ये बड़ी बैठक जो है अहम मानी जा रही है। ये सीधी तस्वीर गृह मंत्रालय से आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो देखिए ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्रालय से। अखिलेश राय हमारे साथ सीधे वहां से गृह मंत्रालय से ही जुड़े हुए हैं, अपडेट इस पर दे रहे हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अखिलेश, अभी तक कौन कौन पहुंच चुका है और कितनी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी? देखिए, अब बैठक शुरू होने वाली है, कुछ ही मिनट बचे हैं। सारे अधिकारी पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल हो चुके हैं, और अब कुछ औपचारिकताओं के बाद बैठक शुरू हो जाएगी। सारे अधिकारी जो सारे लोग हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे, अपना प्रेजेंटेशन देंगे, और मुद्दा ये बताया जा रहा है कि यही होगा कि किस तरह से हम उस जीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है उसको हम सख्ती से लागू करें, जिसकी वजह से जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो आगे देखने को न मिले। क्योंकि आपने ही बताया कि 52 दिनों तक ये यात्रा चलेगी, अमरनाथ यात्रा। उसके बाद ये 52 दिन खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर का चुनाव भी, विधानसभा चुनाव सितंबर में जो कि होना है, कोर्ट का आदेश है कि सितंबर में चुनाव कराया जाए। इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है कि हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। तो ये इस तरह से जब सारी सुरक्षा एजेंसियां, यहाँ पे NSA अजीत डोभाल भी हैं, सभी एजेंसियां अपनी अपनी बात रखेंगी, और किस तरह से जो फिल्ट्रेशन है, जो सीमा पार से आने वाला आतंकवाद है उसको रोक देना है, और किसी भी जो हमला है उसका कड़ाई से मुंहतोड़ जवाब देने की बात जिस तरह से पहले की जाती रही है, जिसकी वजह से वहां पर जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा कि किस तरह से शांति व्यवस्था बहाल हुई है, और लोगों में भरोसा जगा है कि जम्मू कश्मीर अब एक शांति इलाका है। पर्यटकों की संख्या देखिए कि कितनी तेजी से पर्यटकों की संख्या वहां बढ़ी है। तो इस तरह की घटनाएं जो होती हैं लोगों में, बिल्कुल अखिलेश, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे तो देखिए किस तरीके से, और ये जरूरी भी है ये बैठक। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। पूरी दिल्ली का यही हाल है, लोग किस तरह से बूंद बूंद पानी के लिए इस भीषण गर्मी में